Hello, dear Indologous viewers. I welcome you all on this channel. So today we are going to discuss about PSUs like Maharatna, Navratna and Miniratna companies with updated facts 2022. So without any delay, we should start now. First of all, we will see what are PSUs. So PSUs basically stands for Public Sector Undertakings, and these are the government owned corporations in India, and the shareholding of the government of India is 51% or more than 51% of the paid up share capital in these corporations of India. Like uh, here are some examples: SAIL, BHEL, ONGC, MTNL, NTPC, NALCO, BSNL. So further we will see कि ये जो भेल सेल और ओएनजीसी वगैरह हैं वो कौन सी महारत्न है, नवरत्न है या क्या है. ओके, सो पीएसयू फुल फॉर्म इज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स. पीएसयू का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं. Public sector units PSUs can be classified as Central Public Sector Enterprises, in short form CPSEs, or Public Sector Banks or State Level Public Enterprises SLPES. और ये जो CPSEs हैं इनको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस. और जो मिनिस्टर हैं ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस इज़ डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे. ओके, और ये जो CPSEs हैं इनको ही फर्दर डिवाइड किया गया है इन महारत्ना, नवरत्ना एंड मिनी रत्ना कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2. ओके, उसके बाद हम देख लेते हैं द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज इज़ द नोडल डिपार्टमेंट फॉर ऑल द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज CPSEs. ये जो हमने CPSEs देखे हैं जो कि PSU का क्लासिफिकेशन है, वो जो CPSE है इसकी जो नोडल डिपार्टमेंट है वो कौन है? द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस. और ये जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस है विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. ओके, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस. नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो ये CPSEs हैं इसको बाय द गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री इनको कैटेगराइज किया गया है इन महारत्ना, नवरत्ना एंड मिनी रत्ना में. ओके, एज आई टोल्ड यू बिफोर कि CPSEs को ही कैटेगराइज किया गया है महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना में. और इनके जो बहुत सारे वेरियस क्राइटेरियाज होते हैं उनको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं आगे. तो उनके बेस पर इनको नॉन फाइनेंशियल स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स के बेस पे इनको कैटेगराइज किया गया है CPSEs को इन महारत्ना, नवरत्ना एंड मिनी रत्ना. और ये तीनों अगर कुछ इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियाज होते हैं उनको फॉलो करती हैं तो इनको ये स्टेटस दे दिया जाता है. और इनको रजिस्टर्ड किसके थ्रू करते हैं? अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के कंपनी एक्ट के थ्रू सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड किया जाता है दीज PSUs को. ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस DPE which comes under in Ministry of Finance in the nodal department for is the nodal department for all the CPSEs. जो ये महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्ना फर्स्ट एंड 2 कैटेगरी के ये आप देख पा रहे होंगे, ये CPSEs को कौन सा नोडल डिपार्टमेंट रेगुलेट करता है? विच इज़ डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, इन शॉर्ट फॉर्म DPE, विच कम्स अंडर इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. ओके, ये आपको ध्यान में रखना है. नेक्स्ट हम देख लेते हैं रिसेंटली इन न्यूज़. आपको पता होगा कि 2021 में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड नाम का एक कंपनी वो लिस्टेड हुआ था इन द स्टेटस ऑफ महारत्ना कंपनी, जो कि 11वां महारत्ना कंपनी बना था. लेकिन करंट टाइम में अभी सितंबर की ये न्यूज़ है 12वीं कंपनी बन गई है. कौन सी? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड. ये REC शॉर्ट फॉर्म में है. इट हैज़ बिकम द 12th कंपनी टू अटेन द महारत्ना स्टेटस. ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं. तो अब हम ये कह सकते हैं कि 12 महारत्ना कंपनी हो चुके हैं और 12 नवरत्न कंपनी हो चुके हैं, क्योंकि ये पहले जो REC है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये पहले नवरत्न कंपनी हुआ करती थी, लेकिन अभी सितंबर 2022 में इसको क्या बोलते हैं, महारत्ना स्टेटस दे दिया गया है. अब यहाँ पे हम क्राइटेरिया देख लेते हैं.
क्राइटेरिया ऑफ गेटिंग द स्टेटस ऑफ महारत्ना कंपनी। सबसे पहले द कंपनी शुड हैव नवरत्न स्टेटस। कोई कंपनी सबसे पहले मिनी रत्न होती है फर्स्ट एंड टू कैटेगरी में। सबसे पहले मिनी रत्न टू कैटेगरी में होती है, फिर मिनी रत्न फर्स्ट कैटेगरी में आती है, उसके फिर ऊपर होता है नवरत्न, फिर उसमें जाती है नवरत्न कंपनी बनती है, वो स्टेटस के लिए एलिजिबल होती है। फिर उसके बाद वो आती है महारत्न कंपनी के स्टेटस में। ठीक है, तो ये जो अगर कोई महारत्न कंपनी बनती है तो क्राइटेरिया में सबसे पहले वो नवरत्न कंपनी होनी चाहिए। नवरत्न कंपनी होगी तभी वो महारत्न कंपनी बन सकती है। सेकंड नंबर पे है द कंपनी शुड बी लिस्टेड ऑन द इंडियन स्टॉक एक्सचेंज विथ मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड पब्लिक शेयर होल्डिंग अंडर सेबी रेगुलेशंस। वो सेबी में लिस्टेड होनी चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि सेबी की जो फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन है वो है माधवीपुरी बुच, और इसको हेडक्वार्टर है मुंबई में, और 12 अप्रैल 1992 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। कहाँ पे? मुंबई में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है सेबी के लिए। उसके बाद सेबी में लिस्टेड होनी चाहिए, नवरत्न स्टेटस होना चाहिए। थर्ड वन इज़ द कंपनी शुड हैव एन एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ मोर देन 25,000 करोर्स ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स। लास्ट 3 ईयर्स में उसके 25,000 करोड़ से क्या होने चाहिए? एनुअल टर्नओवर होना चाहिए, एवरेज एनुअल टर्नओवर होना चाहिए। ठीक है, फिर वो महारत्न कंपनी के क्राइटेरिया को फुलफिल करती है अगर ऐसा होता है तो। फोर्थ नंबर इज़ द कंपनी शुड हैव एन एवरेज एनुअल नेट वर्थ ऑफ मोर देन 15,000 करोर्स ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स। लास्ट 3 ईयर्स में 15,000 करोर्स से ज़्यादा एनुअल नेट वर्थ होना चाहिए। फिर है फिफ्थ नंबर पे द कंपनी शुड हैव एन एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ मोर देन 5,000 करोर्स ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स। टैक्स डिडक्शंस के बाद में 5,000 करोर्स ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स पर एनम होना चाहिए नेट प्रॉफिट। ठीक है, सिक्स्थ नंबर पे है द कंपनी शुड हैव अ सिग्निफिकेंट ग्लोबल प्रेजेंस और इंटरनेशनल प्रेजेंस। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर महारत्न कंपनी बनना है तो आपको ग्लोबली फेमस रहना चाहिए, ग्लोबली प्रेजेंस होनी चाहिए आपके इंटरनेशनली। ठीक है, तो ये सारे क्राइटेरियाज अगर कोई कंपनी फुलफिल करती है नवरत्न वाली तो वो कौन से स्टेटस में आ जाती है? फिर महारत्न कंपनी के स्टेटस में आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। हाँ, इसको हम थोड़ा सा समअप कर लेते हैं इस डायग्राम के थ्रू कि जो महारत्न कैटेगरी में आने के लिए सबसे पहले शुड बी नवरत्न पीएसयू, वो एक नवरत्न होनी चाहिए। उसके बाद एवरेज नेट वर्थ होना चाहिए 15,000 करोर्स का। एवरेज नेट प्रॉफिट होना चाहिए 5,000 करोर्स आफ्टर डिडक्शंस ऑफ टैक्सेस। फिर एवरेज टर्नओवर होना चाहिए 25,000 करोर्स का और शुड बी लिस्टेड इन ग्लोबली और बोर्सेस। ओके, ये आपको क्या ध्यान में रखना है। ठीक है, और अगर मेजर बेनिफिट देखा जाए तो ये जो महारत्ना पीएसयूज होती हैं इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इट इंक्लूड्स द इन्वेस्टमेंट अमाउंट रेंजिंग बिटवीन 1,000 करोर्स टू 5,000 करोर्स। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट के टर्म्स में देखें तो ये महारत्ना कंपनी के बारे में। उसके बाद हम देख लेते हैं क्राइटेरिया ऑफ गेटिंग द स्टेटस ऑफ नवरत्ना कंपनीज। द CPSEs जो कि हमने फर्दर देखा था पिछले, CPSEs which are Mini Ratna first Schedule A and have obtained excellent or very good MOU rating in 3 of the last 5 years। मतलब पिछले 5 सालों में से 3 साल में अगर देखा जाए तो MOU रेटिंग और वेरी गुड मतलब लाइक एक्सीलेंट टाइप में देखा गया हो मिनी रत्न फर्स्ट कैटेगरी की कंपनीज़ को, और उनका जो कंपोजिट स्कोर हो, कंपोजिट स्कोर अभी मैं दिखाऊंगी आपको, वो 6 पैरामीटर्स हैं, उनके थ्रू इनको कंपोजिट स्कोर्स देते हैं, उनके परफॉर्मेंस पे डिपेंड होता है ये। 100 में से अगर 60 नंबर मतलब 60 आउट ऑफ 100 और अबव इन 6 आइडेंटिफाइड परफॉर्मेंसेस पैरामीटर्स आर एलिजिबल टू बी कंसिडर्ड फॉर ग्रांट ऑफ नवरत्न स्टेटस। तो अभी मैं आपको वो 6 पैरामीटर्स दिखाती हूँ जो कि 100 मार्क्स के हैं। उसमें से जो ये 60 आपको दिख रहा है, इतना नंबर आपको गेन करना होता है तो आप वो नवरत्न कंपनी में लिस्टेड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है आपके 6 पैरामीटर्स। फर्स्ट वन इज़ नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ, सेकेंड मैन पावर कॉस्ट टू टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ सर्विसेज। ये दोनों 25-25 नंबर के होते हैं। ये सारी मिनी रत्न कंपनीज अगर फुलफ़िल कर पाती हैं इन 6 पैरामीटर्स को तो वो नवरत्न बन जाती हैं। मिनी रत्न कंपनी कौन सी? जो कि कैटेगरी 1 की होती है। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगी आपको आगे की स्लाइड में कि कैटेगरी 1 मिनी रत्न कंपनी के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है या क्या क्राइटेरियाज है।
थर्ड पे है PBDIT टू कैपिटल एम्प्लॉयड। PBDIT मतलब आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्सेस और इंटरेस्ट, उसके बाद क्या आपका एनुअल आ रहा है। उसके बाद है PBIT टू टर्नओवर। PBIT का फुल फॉर्म है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ठीक है, इंटरेस्ट और टैक्सेस के पहले में जो प्रॉफिट हो रहा है आपका, उसका टर्नओवर। फिर है अर्निंग पर शेयर। फिर है 6 नंबर का पैरामीटर इंटर सेक्टोरल परफॉर्मेंस। ये जो 6 पैरामीटर्स हैं, इनको अगर कोई मिनी रत्न कैटेगरी 1 की कंपनी फुलफिल करती है तो वो कंपनी कौन सी कंपनी में लिस्टेड हो जाती है, ऑन दिस इन द स्टेटस ऑफ नवरत्न कंपनी। अब हम देखते हैं क्राइटेरिया ऑफ मिनी रत्न कंपनीज़। तो CPSEs है जो जिसको कि 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, तो वही होगी। तो CPSEs विच हैव मेड प्रॉफिट्स इन द लास्ट 3 years कंटिन्यूसली एंड हैव पॉजिटिव नेटवर्थ आर एलिजिबल टू बी कंसिडर्ड फॉर ग्रांट ऑफ मिनी रत्न कंपनीज। ओके, फिर अभी अगर करंट टाइम में देखें 2022 में, तो 12 महारत्न कंपनी हो गई हैं, 12 नवरत्न हो गई हैं कंपनीज एंड 73 मिनी रत्न कंपनीज अभी करंट टाइम में है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्राइटेरिया फॉर मिनी रत्ना कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। ठीक है, तो फॉर अ मिनी रत्ना बिलोंगिंग टू कैटेगरी 1, अगर कैटेगरी 1 कंपनी की बात करें मिनी रत्ना की, अ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ अप टू ₹500 करोड़ और इक्वल टू देयर नेटवर्थ। ठीक है, या तो उनके नेटवर्थ के इक्वल होना चाहिए या तो फिर 500 करोड़ के। क्या, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी विच एवर इज़ लोअर इज़ ग्रांटेड, मतलब इनमें से कोई भी हो तो उनको मिनी रत्न कंपनी का स्टेटस दे दिया जाता है। मतलब मिनी रत्न 1 मतलब कैटेगरी है ना मिनी रत्न कंपनी की 1 और 2 में, तो कैटेगरी 1 में। कैटेगरी 2 के लिए है मिनी रत्न फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ अप टू ₹300 करोड़ और अप टू 50% ऑफ देयर नेटवर्थ। फिर उनको कौन सी कैटेगरी में डाल दिया जाता है, मिनी रत्न 2, कैटेगरी 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया क्राइटेरिया तीनों कंपनीज़ के। अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। ये यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पिछला आपको थोड़ा सा बेस बनाने के लिए था। अब स्टार्ट करते हैं। ये जो भेल है, मतलब भेल भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये देखिए लिस्ट ऑफ महारत्ना कंपनीज़ है और इनका हम इस्टेब्लिश देखेंगे कौन से ईयर में था और इनके हेडक्वार्टर्स देखेंगे और अभी करंट टाइम में इनके चेयरमैन कौन है वो देखेंगे। यही सब पूछे जाते हैं। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल 1964 में न्यू दिल्ली में। फिर है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL 1952 में मुंबई में। मोस्टली आपको न्यू दिल्ली में ही देखने को मिलेंगे, इक्का दुक्का कोलकाता और मुंबई में है और एक गुड़गांव में है। ठीक है, तो फिर देख लेते हैं कोल इंडिया लिमिटेड CIL 1975 कोलकाता में। ठीक है, कोल कोलकाता ऐसे आप याद रख सकते हैं। गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड 1984 में न्यू दिल्ली में। ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL 1974 मुंबई में। फिर है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL 1959 न्यू दिल्ली में। ठीक है, ये आपको ये ध्यान में रखना है। और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड NTPC 1975 में न्यू दिल्ली में इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ONGC 1956 में न्यू दिल्ली में। फिर है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL शॉर्ट फॉर्म में 1989 में गुरुग्राम में। ठीक है, यही वाला कहाँ पे है, गुरुग्राम में या गुड़गांव में। फिर है 10th नंबर पे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड SAIL 1973 न्यू दिल्ली। ठीक है, इसके जो सेल का है इसके में थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन है, अभी नेक्स्ट स्लाइड में उसको देखेंगे। और 11 नंबर का है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड PFCL 1986 न्यू दिल्ली में। और लास्ट जो कि अभी सितंबर 2022 में आया REC 1969 न्यू दिल्ली। इसको कि पहले ये नवरत्न कंपनी थी लेकिन अभी 2022 सितंबर में इसको महारत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, REC देखिए रिसेंटली न्यूज़ वही है, देख लेते हैं। इट हैज़ बिकम द 12th कंपनी टू अटेन द महारत्ना स्टेटस। कौन सी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। और इसका इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1969 25 ऑफ जुलाई न्यू दिल्ली में। चेयरमैन है विवेक देवांगन। ठीक है, REC बिकम्स 12th कंपनी टू जॉइन महारत्ना CPSEs क्लब। देखिए अब चेयरमैन देख लेते हैं। चेयरमैन ऑफ महारत्ना कंपनीज
BHEL भेल 1964 में नलिन सिंघल इसके अभी चेयरमैन हैं। BPCL 1952 अरुण कुमार इसके हैं चेयरमैन। CIL 1975 प्रमोद अग्रवाल हैं। गेल के हैं 1984 में संदीप कुमार गुप्ता हैं अभी करंट टाइम में। HPCL इस्टेब्लिशमेंट ऑफ HPCL इन 1974 और इसके हैं पुष्प कुमार जोशी अभी करंट टाइम में है चेयरपर्सन। फिर है IOCL 1959 श्रीकांत माधव वैद्य। ठीक है, ये आपके 6 हो गए। अभी 6 और इधर देख लेते हैं। NTPC 1975 गुरदीप सिंह। ONGC 1956 अलका मित्तल। ये आपको ध्यान में रखना है, अलका मित्तल वाला क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ONGC की महिला अध्यक्ष हैं ये। 1956 में इसका फॉर्मेशन हुआ, अलका मित्तल। PGCIL 1989 कंटी कुंपा श्रीकांत हैं इसके। फिर है सेल 1973 सोमा मंडल है, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। और ये जो सेल है इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था, शामिल किया गया था मतलब 24 जनवरी 1973 में। ठीक है, पहले इसका दूसरा नाम हुआ करता था, अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में वही बताऊंगी। PFCL जिसको कि 2021 में इसको महारत्न कंपनी का दर्जा मिला था, इसके कि अभी हैं कौन, रविंद्र सिंह ढिल्लो इसके चेयरपर्सन है। अभी जो लेटेस्ट हुआ है REC लिमिटेड, ये 1969 में विवेक देवांगन इसके कौन है, चेयरपर्सन है। देखिए अभी जो हमने देखा ना सेल 1973 सोमा मंडल जिसकी वो है चेयरपर्सन, इनकॉर्पोरेटेड ऑन 24 जनवरी 1973, लेकिन पहले इसका दूसरा नाम हुआ करता था। देखिए हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 19 जनवरी 1954 to manage the plant coming up at Rourkela, later Bhilai and Durgapur steel plants were also transferred to Hindustan Steel. फिर later 1972 में देखें a concept was brought out to create a holding company that would manage the working of all the steel plants Bhilai, Durgapur, Rourkela and Bokaro and Burnpur. This led to the incorporation. तब ये जो सारी इन स्टील कंपनीज़ को इनकॉर्पोरेशन किया गया, मतलब शामिल किया गया ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तब जाके सेल आया। ठीक है, मतलब सबसे पहले क्या था, 1954 में हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड वॉज एस्टेब्लिश्ड, लेकिन फिर इनको क्या किया गया, इनकॉर्पोरेट किया गया ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल में ऑन 24 जनवरी 1973। ठीक है, ये आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। अब हम देख लेते हैं यूनिट्स ऑफ द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब सेल के यूनिट्स क्या क्या हैं। राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा में, भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़, दुर्गापुर स्टील प्लांट वेस्ट बंगाल और बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में। देखिए ये हो गया। अब हम देख लेते हैं लिस्ट ऑफ नवरत्न कंपनीज। ये वैसे ज़्यादा पूछा नहीं जाता, आपको महारत्न कंपनीज़ के सारे नाम ध्यान में रखने हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। और उसके जो चेयरपर्सन बताए मैंने और जो उनके इस्टेब्लिश ईयर और हेडक्वार्टर्स वो आपको ध्यान में रखते हैं। इसको एक नज़र मार लेते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये सारे कौन से हैं, नवरत्न कंपनीज़ हैं। ये आपको मिल जाएगा PDF फॉर्मेट में, ये आपको एक बार देख लेना है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो महारत्न कंपनीज़ हैं। ठीक है, ये हैं आपके। उसके बाद सम लिस्ट ऑफ मिनी रत्न कैटेगरी 1, ये कैटेगरी 1 की है मिनी रत्न की, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसके बाद ये सारी हैं। ठीक है, ये आपको बस थोड़ा सा मैंने ब्रीफली दे दिया है, इंक्लूड कर दिया है इसमें, ये ज़्यादा पूछी नहीं जाती। मेन आपके महारत्न और नवरत्न कंपनीज़ हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच एमंगस्ट द फॉलोइंग इज़ नॉट इन द लिस्ट ऑफ महारत्ना, इनमें से कौन सी कंपनी महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त नहीं किया है। तो ए है कोल इंडिया लिमिटेड, ये तो है। सेकंड है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, ये भी अभी हमने पढ़ा। सी नंबर पे है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। ठीक है, 4th नंबर पे देख लेते हैं भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल। मतलब कि A B D तो है लेकिन C वाला नहीं है, तो यहाँ पे हमारा लिस्टेड नहीं है पूछा गया क्वेश्चन में, तो ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट हो जाएगा, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। ठीक है, और इसके बारे में फैक्ट देख लेते हैं। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड इज़ इन हैदराबाद, और ये कैसी कंपनी है, इट इज़ अ मिनी रत्न कंपनी, सो डेफिनेटली दिस विल नॉट बी इन लिस्ट ऑफ महारत्न कंपनी। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज इज़ अ नवरत्न कंपनी, इनमें से कौन सी नवरत्न कंपनी है।
इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइज़र लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड। सी और डी अभी तो हमने पिछला देखा था, ये क्या है, महारत्न कंपनीज है। और बाकी बचा आपका ऑप्शन नंबर ए और बी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये आपकी क्या है, नवरत्न कंपनी है। उसके बाद हम थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जामिन द रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। मतलब पीएसयूज के जो अकाउंट्स और रिपोर्ट्स को एग्जामिन कौन सी कमिटी करती है, या कौन सी कमिटी रिस्पॉन्सिबल है पीएसयूज के अकाउंट्स एंड रिपोर्ट्स को एग्जामिन करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए, पब्लिक अंडरटेकिंग कमिटी, ये करती है आपकी जो पीएसयूज है उनके अकाउंट्स को, रिपोर्ट्स को एग्जामिन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, अधीर रंजन चौधरी, ये हैं आपके प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। ठीक है, और जो ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है ऑफ द पार्लियामेंट, ये सबसे ओल्डेस्ट है, मतलब सबसे पुरानी पार्लियामेंट्री कमेटी है। और इसमें टोटल 22 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, इसमें टोटल 22 मेंबर्स होते हैं, जिसमें कि 15 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम द राज्यसभा, मेकिंग अ टोटल ऑफ 22 मेंबर्स। ठीक है, तो ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पूछी जाए तो ये पीएसयू से रिलेटेड है, इसलिए ये क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड कर लिए हैं। वैसे ये पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। इसमें 22 टोटल मेंबर्स होते हैं, 15 फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा। ये क्वेश्चन फॉर यू है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। रिसेंटली विच कंपनी हैज़ बिकम महारत्न कंपनी फ्रॉम नवरत्न कंपनी। शो हाल ही में कौन सी कंपनी नवरत्न से महारत्न कंपनी बनी है? इसके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फॉर फ्री PDF ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल इंटू लॉकस।